परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतिहास जो लिखा जाता है उसमें कथाएं होती हैं। कथा में वचन भी होते हैं और जिज्ञासु की विनती भी होती है। इतिहास इस प्रकार है जैसे बादाम हो और वचन इस तरह है जैसे बादाम रोगन हो। बस इसी तरह अगर किलो बादाम हो तो उसके सामने बादाम रोगन 100 ग्राम है तो बराबर है। इसी तरह इतिहास के 10 हिस्से पढ़ लो और वचनों का सिर्फ एक हिस्सा ही उसके मुकाबले काफी है। सो आओ प्यारी साध संगत जी, आज दास आप सभी को बाबा नंद सिंह जी के मुखारबिंद से उच्चारे हुए कुछ अनमोल वचन श्रवण करवा रहा है। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से इन वचनों को सुनकर अपनी जिंदगी में ढालने का यत्न करें। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये है पूरा मूल मंत्र। इसकी 6 मालाएं 108 मनके की। हर गुरसिख का फर्ज बनता है कि हर रोज फेरे इतना पाठ करने से महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का फल मिलता है। एक दिन तो बाबा जी कृपा के घर में इतने आ गए और बाह ऊंची करके कहने लगे, जो सत्संगी 6 माला मूल मंत्र की हर रोज फेरेगा उसका गुरु नानक जामन है, वह नरकों में नहीं जाएगा। अगर मूल मंत्र का पाठ नहीं कर सकता तो 80 माला 108 मनके की वाहिगुरु शब्द की हर रोज फेरे तो महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का फल मिलता है। मूल मंत्र और गुरु मंत्र के जाप करने से सभी मुश्किलों का हल हो जाता है। नित्यनेम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह दरगाह की टिकट है। नाम ही सबसे बड़ा है। लाख आदमी बैठा हो, जिसका नाम पुकारोगे उसको कान से पकड़कर बाहर ले आएगा। इसी तरह वाहिगुरु सर्वव्यापक है। जो नाम जपता है, नाम सारी सृष्टि में से वाहिगुरु को बुलाकर ले आता है। नाम जपते सेवा करते अगर कोई शुभ घड़ी आ जाए और गुरु नानक हमें गले लगा ले तो हमारा लोक परलोक आसान हो जाता है। बाबा नंद सिंह जी ने अपने सारे जीवन में नाम जपा है और जपाया है। सो उनके नाम के प्रथाए ये वचन आज हमारे मार्गदर्शक हैं। आज भी अगर कोई बाबा जी के वचनों को मान लेता है तो वह बाबा जी की खुशियां प्राप्त कर लेता है। अगर विनती करनी है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे करनी चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाजिर नाजिर सतगुरु हैं, जो हमें श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ जोड़े उसकी संगत करनी चाहिए। जो अपने साथ जोड़े उससे किनारा करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। शहीदी आत्माएं हर समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कमरे में हाजिर होकर पहरा देती हैं। सिख का चाहे दुनिया कितना भी सत्कार करे, कितना भी ऊंचा समझने लग जाए, पर फिर भी अगर जाने अनजाने गलती हो जाए और भूल मान ले, इसमें ही उसका भला है। हमारे जप तप ने कुछ नहीं करना। गुरु नानक पातशाह को हाजिर जानकर सेवा करनी चाहिए। इससे सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। गुरु नानक देव जी के चरणों में लेटकर मांगो और पदार्थों से अपनी झोलियां भर लो। जितनी समय मैं मेरी की गांठ सिर पर है, इस प्राणी को दुख सुख लगते हैं। जब मैं मेरी गुरु के आगे रख दी तो फिर सिख का फिक्र गुरु को हो जाता है। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। गुरु के आगे विनती करो, गुरु की परीक्षा ना लो। अरदास सबकी सुनी जाती है, हाथी से लेकर कीड़ी तक।
मानी उसकी जाती है जिसकी उस प्रभु को भावे। मनुष्य की थकावट 6 घंटे की नींद से उतर जाती है, गृहस्थी की 4 घंटे की नींद से, महात्मा की 2 घंटे की नींद से। इससे ज्यादा सोने वाला आदमी आलसी होता है। जब तक मन वाणी में टिके टिकाओ, अगर नहीं टिकता तो सिमरन में लगाओ। जैसे शरीर के लिए रोटी पानी कपड़ा जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए नित्यनेम जरूरी है। जो महापुरुषों की निंदा करता है उसे जहर देने की जरूरत नहीं। हमें खुद वाणी पढ़नी चाहिए। यह पापों को साड़ देती है और मन को टिका देती है। संसार की वासनाओं से दूर होने से मन वश में आ जाता है। महापुरुषों की संगत से भी मन वश में हो जाता है। संसार में 2 माताएं हुई हैं, एक ध्रुव भगत की, दूसरी भगत फरीद जी की और आधी भगत गोपी चंद की। फकीर 3 प्रकार के होते हैं, दाने, दीवाने और मस्ताने। दाने संगत में रहते हैं, दीवाने संगत की परवाह नहीं करते और मस्ताने अपने रंग में मस्त रहते हैं। दुखी तब तक है जब मजदूरी करता है, सुखी तब होता है जब मजदूरी मिल जाती है। वाहेगुरु के आगे झुकने से उसके हाथ आपकी रक्षा करते हैं। बुरा नहीं अच्छा ही है। ये अवस्था तब आती है जब सिख गुरु से जुड़ा रहे। गुरु से केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए और वो है अपना बना लो। भाई, अगर लोहे को जंग लगी हो तो वह सोना कैसे बने? जितना समय मन मैला है, असर नहीं होगा। महापुरुषों का तो काम है कमाई करके उपदेश देना, अमल करना तो जिज्ञासु का काम है। अगर एक पैसा भी गलत कमाई से आ जाए तो सबको भ्रष्ट कर देता है। जब महापुरुषों के दर्शन हों तो समझो साहेब आपका है, और जब कुसंगी का मेल हो जाए तो समझो साहेब रूठा हुआ है। पाठ करने वाले पाठी की सेवा गुरु की सेवा है। सेवा करके मांगे कुछ ना, पर मिलता सब कुछ है। हमें एक का बनना चाहिए, 2 बेड़ियों में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 2 घरों का मेहमान भूखा ही रहता है। प्रशंसा श्री गुरु नानक देव जी की करनी चाहिए, किसी संत की नहीं करनी चाहिए। संत भी हमें निरंकार से जोड़ते हैं। जो कुछ नजर आता है वह किसी को बताना नहीं चाहिए। एक पल का सत्संग और 100 वर्ष की बंदगी दोनों बराबर हैं। असली महात्मा वह है जिसको स्त्री सूखी लकड़ी नजर आए। संत अवतार तब तक आते रहेंगे जब तक सिख 96 करोड़ नहीं हो जाते। ये वचन गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री हजूर साहब संगत को बोले थे। जो कोई भी दरगाह से महापुरुष भेजा जाता है उसकी रक्षा के लिए गुप्त शक्तियां भी भेजी जाती हैं। पूर्णमासी वाले दिन श्री गुरु नानक पातशाह निरंकार का खजाना लेकर कलयुगी जीवों को तारने के लिए आए हैं। उस दिन पाठ करके अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। अगर गृहस्थी के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का नहीं। जिस साधु के पास कौड़ी है तो वह भी कौड़ी का नहीं। जिसने गुरु को मना लिया उसका सब जप तप व्रत पूजा कीर्तन पाठ सफल है। साध संगत की सेवा करने से गुरु मान जाता है। दूसरे का अधिकार खाना रक्त पीने के समान है। जो रक्त पीता है गुरु नानक देव जी उसकी बाहें नहीं पकड़ते। जिस जगह पर श्री गुरु नानक देव जी ने सिर्फ एक दिन ही चरण पाए हैं वह जगह पूज्य है। वहां की धूल माथे पर लगानी चाहिए। वहां की धूल माथे पर लगाने से सिख का कल्याण होता है। अगर गुरु से प्यार नहीं और गुरमत अनुसार मर्यादा में नहीं चलता तो शरीर जीवित ही कब्र है। अगर मुर्शिद से प्यार नहीं तो वह मुर्दा है। प्यारो, शक्ति गुरु में है। जो गुरु के मत का प्रयोग करता है वहां शक्ति रहती है।
नहीं तो शक्ति चली जाती है। परमात्मा महापुरुषों के हृदय में बसता है। प्यारो, केवल प्रचार ही काम नहीं करता, जीवन भी ऊंचा होना चाहिए। परमात्मा के नाम में सभी वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे हाथी के पांव में सबका पांव होता है। पुण्य का सूर्य जब शिखर पर आता है तो महापुरुषों के दर्शन होते हैं। सारी दुनिया निरंकार के वश में है, पर निरंकार अपने भक्तों के वश में है। जब तक हम गुरु के वचनों पर प्रतीत नहीं करते, तब तक हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सत्संग करने से सिमरन मिलता है, सत्संग गुरु के चरणों से मिलाता है। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी की बाहां पकड़वाते हैं और श्री गुरु नानक देव जी निरंकार से मिलाते हैं। एक नाम के बिना जो जप तप कर्म कांड है वह शून्य है। नाम एक है, एक के बिना शून्य की क्या कीमत है। साधु 12 साल तप करे, गृहस्थी 1 वर्ष तप करे और पतिव्रता स्त्री 1 मास तप करे, इन सब का फल बराबर है। जब सुखों की मणि सुखमनी साहब आपके पास है तो फिर कमी किस बात की है। भाई कोई बताए दुनिया में सबसे बुरी वस्तु कौन सी है, तो वो है परमात्मा को भूलना। 24 घंटों में कम से कम 2.5 घंटे का दसवंध परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा लगाएं तो श्री गुरु नानक देव जी के बैंक में जमा होता रहता है। अपने पति को परमेश्वर समझो। अगर पति खुश है तो परमात्मा खुश है। जो घर में बने वही ही खा लेना चाहिए, रोटी से क्या गुस्सा करना। अगर किसी का कोई ध्यान करने वाला है तो उसको एक ही स्वरूप में सारे दर्शन हो सकते हैं। कृष्ण जी, राम जी, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी, श्री गुरु नानक देव साहब जी, मोहम्मद जी, ईसा जी, ये सभी एक ही ज्योत के स्वरूप हैं। पाठ हमें स्वयं ही करना चाहिए, जो सारा परिवार मिलकर करे। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा, चाहे कोई भी धर्म स्थान हो, सभी पवित्र हैं। सिख भिखारी नहीं, सिख ने हमेशा देना ही देना है। कभी भी गुरुद्वारे खाली हाथ ना आए, सिवाय लंगर के कोई चीज मुफ्त ना ले। सजा कसूर के बिना नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का हो। सब कुछ घर में है, पर सत्संग जरूरी है। तस्वीर केवल यादगार के लिए और मन को टिकाने के लिए होती है, ना कि इसकी पूजा करते हुए मूर्ति पूजक बन जाओ। मन टिकाते समय अपने इष्ट की मूर्ति आगे रखकर सुबह 2 बजे स्नान करना चाहिए। 1-2 घंटे के लिए बैठकर ध्यान उस पर टिकाना चाहिए। इससे मन धीरे धीरे टिकने लगेगा। सिख के लिए खाली अरदास करनी दोष है। अरदास करते समय हाथ में कुछ ना कुछ लेकर अपने गुरु के आगे अरदास करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम 5 दातनों की सेवा जरूर करे। साध संगत जी, कई व्यक्ति ये पूछते हैं कि असली साधु की पहचान कैसे की जाए। तो साध संगत जी, जो कभी भी अकेली स्त्री से बात ना करता हो, और अगर करता भी हो तो उस समय या तो उसका पति या पुत्र या उसका पिता उसके साथ हो। दूसरा, असली साधु कभी भी पैसे को हाथ लगाकर नहीं देखता कि ये कैसा होता है। और तीसरा, उसने सुई के नाके जितनी भी जायदाद अपने नाम ना करवाई हो। और उसकी एक निशानी और है कि जब भी आप उससे मिलोगे तो वो ये पूछेगा, आपका नितनेम कितना है, आप भक्ति कितनी करते हो। वो ये नहीं पूछता कि आपके बच्चों का क्या हाल है और आप कितने पैसे कमाते हो। गृहस्थी घर रहकर साध संगत द्वारा प्राप्ति कर सकता है। सो साध संगत जी, ये थे संत बाबा नंद सिंह जी के कुछ अनमोल वचन। उम्मीद है इन वचनों को सुनकर आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और इन वचनों को अपनी जिंदगी में ढालने का यत्न करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।